एग्जाम्पल नंबर 17 में 3 मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है और हमसे क्या बोला गया कि कैलकुलेट AC BC एंड A प्लस B फाइंड आउट करेंगे, उसको C से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको बोला कि ऑल्सो वेरीफाई दैट A प्लस B को जब मैं C से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, AC प्लस BC के इक्वल होगा। इसमें आपके पास यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किए हैं इन्हीं सब का यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला AC, तो AC हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद BC, तो ये रहा BC, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये RHS वाला पार्ट बन गया और ये मेरे पास क्या बन गया, LHS वाला पार्ट बन गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास में मैंने 2 लॉ बताए, तो ये तो एक आपके पास हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला क्या था, सेकंड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे A प्लस B को ऐड कर रखा है। सेकंड लॉ क्या होता है कि B प्लस C को जब मैं ऐड करता हूँ और उसको फिर A के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वल होगा AB प्लस AC के, AB प्लस AC के ये इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले लॉ को हम यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे इस एग्जांपल पे। आपको यहाँ पे क्या बोला कि B प्लस C हमें फाइंड आउट करना है, तो B प्लस C के लिए जब 2 मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया था कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। अब B का ऑर्डर कितना मेरे पास यहाँ पे 3x3 है और C का ऑर्डर कितना 3x1 है, तो इनका जब ऑर्डर सेम ही नहीं है तो हम B प्लस C यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, वो यहाँ पे इस एग्जाम्पल नंबर 17 में उसको मैं प्रूफ करके नहीं दिखा पाऊंगा। आपको क्या करना है, इस C की जगह एक 3x3 का कोई रैंडम मैट्रिक्स लेना है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसको प्रूफ कर लेना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको यहाँ पे इसका बता देता हूँ। तो LHS में क्या दे रखा है कि A प्लस B मुझे फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको C से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स A है और यहाँ पे मैट्रिक्स B है, तो A प्लस B में ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3x3 की मैट्रिक्स है, A भी 3x3 और B भी मेरे पास कितना 3x3 का मैट्रिक्स है। तो अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 0 ऐड होगा किसके साथ, 0 के, तो 0 प्लस 0 कितना बन जाएगा मेरे पास, 0 बन जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस 1 होगा तो 6 प्लस 1 कितना बनेगा, 7 हो जाएगा। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 होगा। माइनस का 6 और प्लस का 1 तो माइनस का 5। 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। 8 प्लस 2 10। 7 प्लस 1 8, माइनस 8 एंड प्लस का 2 तो माइनस का 6। 0 प्लस 0 ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, A प्लस B की। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LHS वाला पार्ट आ जाएगा। A प्लस B को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B का ऑर्डर कितना मेरे पास 3x3 और मैट्रिक्स C का ऑर्डर कितना 3x1। तो यहाँ पे इन दोनों का ये सेम होगा और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3x1 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसका कॉलम तो यहाँ पे एक ही है तो इन्हीं से ये मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इंटू 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो 7 इंटू -2 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पे होगा 8 इंटू 3 हो जाए। तो यहाँ से देखो सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 10 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो को जब मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू 2 प्लस माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -6 मल्टीप्लाई होगा -2 से प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 इंटू 2 होगा 0। 7 इंटू -2 माइनस का 14 प्लस 8 इंटू 3 प्लस का 24 माइनस का 5 इंटू 2 माइनस का 10। उसके बाद 0 इंटू -2 0, 10 इंटू 3 प्लस का 30। उसके बाद 8 इंटू 2 16 माइनस का 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 12।
प्लस 0 इंटू 3 कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो माइनस का 14 प्लस का 24, तो यहाँ से कितना रहेगा आपके पास, प्लस का 10, माइनस का 10 और प्लस का 30 तो प्लस का 20, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा मेरे पास 28। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई थी, हमने पहले a प्लस बी फाइंड आउट किया था और उसको हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास A हो गया और ये मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा हो गया, C मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला इसका रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम तो यहाँ पे एक ही है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 मल्टीप्लाई होगा आपका 2 से, तो यहाँ पे 0 इंटू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 6 इंटू -2 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 3। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, तो यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू 3। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो यहाँ पे कॉलम एक ही है तो इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 इंटू 2, उसके बाद में -8 मल्टीप्लाई होगा, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 0 इंटू 2 हो गया मेरे पास 0, 6 इंटू -2 हो गया माइनस का 12 और 7 इंटू 3 हो गया प्लस का 21, तो माइनस का 12 और प्लस का 21, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, वैल्यू आएगी प्लस का 9। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का 12 होगा, ये 0 इंटू -2 ये तो 0 ही बन गया, यहाँ पे 8 इंटू 3 कितना हो गया, प्लस का 24, तो माइनस का 12 और प्लस का 24, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास प्लस का 12, 7 इंटू 2 14, -8 और -2, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 16 और 0 इंटू 3 ये तो कितना बन गया, 0 ही बन गया, 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरे पास 30 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई किसकी मेरे पास AC की, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, BC की। BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कॉलम तो यहाँ पे एक ही है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0 इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 1 इंटू -2 प्लस उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 1 इंटू 3 आएगा। सेकेंड रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 0 इंटू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। थर्ड रो को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 2 इंटू -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ पे आएगा 0 इंटू 3। 0 इंटू 2 कितना होगा मेरे पास 0, 1 इंटू -2 माइनस का 2, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का 2 और प्लस का 3, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 2 कितना होगा 2, 0 इंटू -2 0, 2 इंटू 3 6, तो प्लस का 2 और प्लस का 6, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। 1 इंटू 2 यहाँ पे 2, 2 इंटू -2 तो माइनस का 4, 0 इंटू 3 0, माइनस का 4 और प्लस का 2 तो माइनस का 2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो मेरे पास AC प्लस BC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 के।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, AC की वैल्यू, और थर्ड इक्वेशन में हमने BC की वैल्यू को ले रखा था। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास AC की है प्लस ये वैल्यू है BC की, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा। देखो जब मैट्रिक्स का ऐड होगा तो वहाँ पे ऑर्डर सेम होगा। AC का ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो 3x1, और BC का ऑर्डर भी कितना 3x1। तो मैट्रिक्स एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 9 + 1 कितना होगा मेरे पास 10 होगा, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 होगा, 30 - 2 कितना आएगा मेरे पास 28 आएगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 किसके इक्वल है, AC + BC। AC + BC की वैल्यू आ गई और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या आती है, यहाँ पे देखो 4th में क्या है, AC + BC की वैल्यू कितनी 10, 20 एंड 28 है। और इक्वेशन नंबर 1 हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, वहाँ पे सबसे पहले A + B की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसको हमने C से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही मेरे पास 10, 20 एंड 28। तो ये मेरे पास इक्वेशन सेम होगी कौन सी, इक्वेशन नंबर 4 के। और इक्वेशन नंबर 4 क्या मेरे पास AC + BC। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A + B को हमने ऐड करके अगर C से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB + BC के इक्वल हो जाएगा।